प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। ये नया साल हमें कितना उत्साह से, कितना आनंद के साथ, जय जयकार के साथ प्रभु का गवाह बनना है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें प्रभु बहुत प्यार करता है, इसलिए बार बार हमें संगति देता है। तो आज भी पिछले दिन में हम लोगों ने आखिरी मैंने आपको बताया था कि पौलुस अपने जीवन में वो गवाही देता है सुसमाचार के प्रति। वो कहने वाला शब्द जब पहला रोमियो पहला अध्याय उसका मतलब 15 वचन में वो कहता है, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हूँ। सुसमाचार सुनाने का तैयारी। अभी मैं आपको बोला था आखिरी क्लास में, मतलब हम तैयार रहना चाहिए 7 बातें। उसका पहले बात सुसमाचार की ही बात है, क्योंकि सुसमाचार सुनाने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। अभी हमको ये जानना चाहिए सुसमाचार क्या है। आज बहुत लोग ये भी नहीं जानता सुसमाचार क्या है ना। जाकर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, लेकिन एक दूसरा यीशु का प्रचार करता, एक दूसरा सुसमाचार सुनाता, और इसलिए लोगों को दूसरा आत्मा मिलता। तो हमको सच्चा सुसमाचार सुनाना, वो सुसमाचार के बारे में प्रेषित पौलुस ने दिया हुआ शब्द आपको याद होगा। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 8 वचन में सच्चा सुसमाचार या पौलुस अपना सुसमाचार करके जो कहता है वो कितना बड़ी बात है। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। देखा, मेरा सुसमाचार क्या है? दावीद की उस कुल में से होकर के जन्म लेकर के मर कर के जी उड़ा हुआ यीशु मसीह। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम जो सुसमाचार देता है वो सुसमाचार किस प्रकार का सुसमाचार है ना। वह हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को दूसरा सबको देना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। आज हम वही सुसमाचार सुनाता है क्या? आज हमें सुसमाचार देने के द्वारा पापी लोगों को मन फिरावट होता है क्या? ये बात को हमें पहचानना है। मैं वास्तव में आज कई लोग है ना, यीशु मसीह तुमको चंगाई देगा, यीशु मसीह तुमको मतलब आशीष, दुनिया की आशीष देगा, ऐसे बातें बोलेगा तो बाप रे कितने लोग मतलब आगे आएगा। मैंने खुद मतलब अनुभव किया हुआ एक बात है कि एक विदेशी मिशनरी प्रभु का दास मतलब प्रभु का संदेश सुना रहा था। वो एकदम सादा गॉस्पेल सुसमाचार ही सुना रहा था। सुनाने के बाद में उन्होंने मतलब यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, तो ये बात बता करके उन्होंने मतलब क्रूस को उड़ाया, यीशु मसीह को उड़ाया। लेकिन ये जो परिभाषा करने वाले व्यक्ति, वो व्यक्ति उनका शब्दों को दूसरा प्रकार बदल करके बोलते थे। तो आखिर में उन्होंने बोला, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करने के लिए तैयार है, तो वो लोग मतलब हाथ खड़ा करो। तो ये परिभाषा करने वाला बोलता है, जितने लोग चंगाई चाहता है वो लोग हाथ खड़ा करो। अभी उधर आया हुआ मैक्सिमम लोग मतलब अन्य जाति के लोग थे, और वो लोग सब चंगाई के लिए आए थे। तो उन्होंने सभी ने हाथ खड़ा किया। ये मिशनरी इतना खुश हो गया तो उन्होंने सबको मतलब और अपने पास बुला करके वो जो भी बोल रहा है वो नहीं ये परिभाषा करता है। वो लोग अंग्रेजी नहीं जानता, इसलिए ये जो परिभाषा करने वाले व्यक्ति का बात सच समझ करके उन्होंने उस प्रकार बातें किया। तो ये मेरे अनुभव में मैंने देखा वो बात है। देखो कैसे आत्मा है। फिर हम जो सुसमाचार सुनाता है वास्तव में हम लोगों को यीशु मसीह को देता है क्या? प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं मिलेगा लोगों को उद्धार नहीं मिलेगा। तो हम सुनाने वाला सुसमाचार सही सुसमाचार है क्या? पौलुस बोलता है, मैं हर पल सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, हमारा तैयारी किसके लिए होना चाहिए? हमारा गवाही देने के लिए,
है ना, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 15 वचन, उसके आखिरी भाग। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। देखा, पर मतलब हमारे जीवन में हमें हमारा आशा का बारे में पूछने वालों को गवाही देने के लिए तैयार रहना, ये भी एक बड़ी बात है। उद्धार पाए हुआ हर एक पवित्र लोगों के जीवन में एक बहुत जीवित आशा है, क्योंकि हमारा उद्धार ही आशा के द्वारा हुआ। तो आशा दिया हुआ प्रभु हमारा ये जीवन को देखने वाले लोग भी चकित हो जाता, क्योंकि कितना भी कष्ट क्लेश में भी हम आनंद रह करके मतलब जीवन बिताता। तो वो लोग फिर पूछता है कि क्या बात है, इतना बड़ा आशा क्या है ना। तब हमको उन्हें बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें क्या मिला, पाप क्षमा मिला। अभी हमारा आशा क्या है, हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम प्रभु के साथ जाएगा। ये दुनिया का सारा कष्ट क्लेश खत्म होकर के हमें एक महिमा का शरीर पा करके हम प्रभु के संग हमेशा रहेगा। ये आशा का बारे में दूसरे को बताने के लिए हर एक उद्धार पाए वो लोग तैयार रहना चाहिए। आपको याद होगा 66 भजन संहिता में मतलब एक गवाही 66 भजन संहिता का 16 वचन। हे परमेश्वर के सब डरे हो, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। बोलने का मतलब प्रभु ने मेरे जीवन में कैसे कैसे काम किया है। मैं एक पापी इंसान था, मैं ये दुनिया की रीति में चलता था, पर तो प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया। प्रभु का सुसमाचार सुनने से मेरा जीवन कैसा बदला, एक गवाही सुनाने के लिए हमको हमेशा तैयारी रहनी चाहिए। जो भी व्यक्ति को हम सुसमाचार देता है, तब हम अपनी आशा भी उनके साथ बांटना चाहिए कि मैंने मेरे जीवन में मैं इतना निराशा में था, मैं इतना दुखी था, परंतु प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मुझे जीवित आशा मिला, मैंने उद्धार पाया। ऐसा आप दे पाता है? शायद लोग नहीं पूछेगा, तो भी हमको अपनी आशा का बात हमें बताना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा गवाही है, उसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य है जो सुनने वाले लोगों के जीवन में वो काम करेगा। तो मैं आग्रह करता हूँ, आप जब भी सुसमाचार सुनाता है तो आप अपनी गवाही दें। तो पहली बात हमें सुसमाचार सुनाना, दूसरी बात हमें गवाही देना, तीसरी बात हम प्रभु का वचन बांटना, सत्य वचन है ना। जब 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय का 2 वचन कि तू वचन का प्रचार कर, हाँ। समय और असमय तैयार रहो। देखो, वचन प्रचार करने के लिए तैयार रहना, हमें सत्य वचन हमको लोगों को देना है। तो सत्य वचन देना है तो ये वचन हमें प्रभु से पाना है, प्रभु से पा करके देना। सत्य वचन सुनाने के लिए हमें तैयार रहना। आपको मालूम है, ये वचन सुनने के द्वारा अगर वो विश्वासी हो ना विश्वासी हो, जो भी है उनको वचन देना चाहिए, सत्य वचन सुनाने के लिए तैयार रहना। क्योंकि एक व्यक्ति का नया जन्म तक ये वचन से होता है ना। वचन एक व्यक्ति को नया जन्म देता, ये वचन एक व्यक्ति को पाप का ज्ञान दिलाता। इसलिए वचन बोलना, वचन का कार्य का बारे में एक सुंदर वर्णन 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16-17 वचन में लिखा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और उपदेश के लिए, समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए, देखा, एक सत्य जीवन बिताने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। कितना सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानो हमारे जीवन में हम लोग ये वचन सुनाने के लिए अगर तैयार है तो बहुत से लोगों को हम मसीह में सिद्ध कर सकता। वचन बिना एक व्यक्ति सिद्ध नहीं बन सकता, इसलिए वचन को बताना उद्धार पाए हुए एक लोगों का जिम्मेवारी है। आज प्रभु ने ये वचन हमें दिया है, हमें सच्चा वचन सुनाने के लिए। आज भी बहुत लोग वचन में मिलावट करता है, जबकि परिशुद्धों का समय में ही लोग ऐसे करते थे। और 2 कोरिन्थी 2:17 में पौलुस बोलता है, हम उन बहुतों के जैसे नहीं जो वचन में मिलावट करता है। प्रभु का उपस्थिति में हमें सत्य वचन सुनाना, सत्य वचन देना। वचन में आपको मालूम, यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन में पढ़ता है, जो वचन मैंने तुमसे कहा ये आत्मा और जीवन है। ये आत्मा और जीवन है, सुनने वालों के जीवन में प्रभु का वचन कार्य करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है।
और चारवीं बात, हम किसके लिए तैयार रहना चाहिए कि भले कामों के लिए। तीतुस उसका 3रा अध्याय का पहला वचन, तीतुस 3:1। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। हाँ देखिए, हर एक अच्छा काम के लिए तैयार रहे, हमें तैयार रहना है, हमसे बुरे काम नहीं होना, अच्छे काम करने के लिए, भले काम करने के लिए। आपको सबको मालूम है, जब एफएसियों 2:10 में लिखा है कि हम उन भले कामों के लिए सृजा गए। प्रभु ने हमको नए जन्म दिया, हमारा उद्धार हुआ, तो हमारा जीवन में हमें हमेशा उन भले कामों के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आज हम वो भले कामों के लिए तैयार है? दूसरे के प्रति हम अच्छा भावना से जीवन बिताता है? ये बात को हमें देखना प्रियो। हमारा भला कामों को देख करके लोग गवाही देना चाहिए कि ये प्रभु का लोग है, और तब प्रभु का महिमा होगा। जब मत्ती 5:16 में यीशु मसीह ने इसलिए कहा भी चलो को, आपको याद होगा मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो देखा, स्वर्ग में है बड़ाई हमारा स्वर्गीय पिता का बढ़ाई करे। उसका मतलब और हर समय हम भले कामों में उसके लिए तैयार रहना, हमसे कोई बुरी बात, बुरे काम ना होना। आज हमारे जीवन भले कामों के लिए तैयार है क्या? और 5वीं बात, हम मसीह जीवन में प्रभु के लिए बुलाया गया है, तो हमें प्रभु के खातिर मरने की तैयारी में होना चाहिए। आज बहुत लोग जीने की तैयारी में है, पर आज हम प्रभु के लिए मरने की तैयारी है क्या? हमारा प्रेरितों का 21 अध्याय का 13 वचन में पौलुस गवाही देता है, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। क्या गवाही है प्रियो? मैं मरने के लिए, प्रभु के खातिर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। क्या वास्तव में हमारे जीवन में ऐसा एक तैयारी है क्या? है ना? प्रभु ने बोला कि जो अपना प्राण बचाना चाहता है वो खोएगा। पौलुस और बरनबास के बारे में, ये दोनों भाइयों के बारे में ऐसे गवाही हम लोग वही प्रेरितों 15 अध्याय उसका 25-26 वचन में उनके बारे में ऐसे गवाही हम लोग देखता है। प्रेरितों 15 अध्याय का 25 और 26। इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसे मनुष्य है जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। देख, बोलने का मतलब यीशु मसीह के लिए लोग मरने के लिए हक पर तैयार, प्रभु का गवाह बनने में, प्रभु का संदेश देने में, प्रभु के लिए कष्ट सहने में, मतलब कुछ भी हो, प्रभु के खातिर वो मरने के लिए तैयार है। प्रभु आज ऐसा कितने लोग मिलेगा प्रभु के खातिर आज मरने के लिए मेरा जीवन में तैयारी है क्या? आज हम देखते हैं ना, हर प्रकार लोग बहुत प्रकार का कपड़ा लेकर चलता, प्रभु के लिए कष्ट, निंदा, नष्ट कुछ भी उठाने के लिए तैयार नहीं। इवन इसके लिए तैयार नहीं तो फिर प्राण कौन देगा? प्राण देने का बात बहुत बड़ा बात रहेगा। तो परंतु पौलुस कहता है कि मैं अपने प्रभु के लिए वृद्धि होने के लिए, उससे बढ़कर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। प्रभु ये तैयारी हमारे जीवन में एक सच्चा मसीह व्यक्ति को, एक विजय जीवन चाहने वालों को एक निर्णय चाहिए, चाहे तो मैं अपने प्राण को भी मैं प्रभु के लिए उंडे दूंगा। वो निर्णय जिसको है वही एक विजय जीवन बिता पाएगा। और 6वीं बात, मतलब मत्ती उसका 24 अध्याय का 44 वचन, हमें प्रभु का आगमन की तैयारी में रहना चाहिए। वहां पर क्या बोलता? इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसका 42 भी पढ़ना। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखा, तुम जागते रहना या तैयार रहना, क्योंकि तुम नहीं जानते किस घड़ी को आएगा। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग प्रभु का आगमन की बहुत ही निकट में है। हमें प्रभु के आगमन की कितनी तैयारी में रहना चाहिए। आज मेरे जीवन में हर प्रकार में तैयारी में है क्या? मैं कई बार लोगों को तैयारी के बात बोलने के टाइम पर हम किसी के लिए कोई कर्जदार भी ना रहे। मैं आपको नम्र विनती करता हूँ,
मैं इधर ही दूध लेता है तो दूध वालों को 1 महीना का पैसा एडवांस में दिया है और मैं उनको बोल कर रखा है, देखो हम जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। किसी के साथ कभी भी कर्जदार होकर के नहीं, जो भी है उनको 1 महीने का पहले एडवांस है। मेरा बच्चा जब मतलब स्कूल जाने के टाइम पर मतलब गाड़ी में जाते थे, उस गाड़ी वालों को 1 महीना का पहले एडवांस देते थे। मैं उनको इसलिए बताया कि देखो हम जाने वाला है। हम कभी भी कहीं भी जब कोई कार्य करता है तो वहाँ पर उनको एक बात बोलना है, देखो हम जिस प्रभु यीशु पर विश्वास किया हुआ हमको लेने के लिए आने वाला है और हम जाने वाला है। इसलिए किसी का हम ऐसा कर्जदार ना रहे। सुसमाचार सुनाने में है, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि उसके आगमन की तैयारी में रहे। हम उसके आगमन की अगर तैयार नहीं तो क्या होगा? जब उसका 25 अध्याय मत्ती 25 का 10 में हम क्या देखता, वो मूर्ख कुमारियों के बारे में और बुद्धिमान कुमारियों के बारे में प्रभु दृष्टांत देता है। तब वहाँ पर बोलता है जो तैयार थे, है ना, 25 का 10, जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। बस जो तैयार थे, 5 तैयार नहीं थे, उनको जाने का मौका नहीं मिला। प्रियो तैयार रहना। मैं इन दिनों में आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पवित्र लोग प्रभु के खातिर तैयार रहना। आज भी प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के लिए तैयार रह क्या? क्योंकि आपको मालूम है मतलब बाइबल का आखिरी किताब मतलब प्रकाशित वाक्य का किताब में ही आखिरी अध्याय में 3 बार उड़ा के प्रभु ने कहा, है ना, उसका 22 का 7 में 12 में और 20 में 3 बार बोला मैं शीघ्र आने वाला हूँ, शीघ्र आने वाला हूँ। प्रियो ये कल करके अभी आपको मालूम, ये कल करके हम सुनते सुनते 2000 साल हो गया है, तो अभी देर नहीं होगा प्रियो, अभी देर नहीं होगा। आखिरी 7वां बात तैयार है, आमोस 4 अध्याय का 12 वचन का बी पाठ। आमोस 4 अध्याय उसका 12 वचन का बी पाठ में अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ देखा, एक प्रकार अपने परमेश्वर का सामने या उसको स्वीकारने के लिए तैयार हो जाओ, मतलब पूर्ण रूप में एक तैयारी के जीवन। आपको मालूम है हमारे प्रभु आएगा, ये प्रभु ने भक्तों को दिया हुआ वायदा है। प्रभु का आगमन 2 प्रकार है, आपको मालूम, एक गुप्त आगमन है, एक प्रकट आगमन है। तो ये गुप्त आगमन में जाने के लिए हमें तैयार रहना है। तो आज भी हो सकता है, क्योंकि जब इब्रानियों 9 अध्याय का 28 वचन में आखिर में क्या लिखा आपको मालूम है ना, है मतलब प्रभु उन लोगों के लिए आ रहा है जो उसकी बाट जोता है। प्रभु का बाट जोते रहना, मतलब प्रभु इस घड़ी को भी आए, मैं तेरे साथ होने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार प्रभु के प्रति बाट जोकर रहने वाले लोग, वे लोग प्रभु के साथ जाएगा। तो आज अपना तैयारी का अंदर है। अभी यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है मैं एकदम तैयार हूँ। आज हमारे भी जीवन में ये तैयारियाँ हैं क्या? किन किन बातों की तैयारी चाहिए? सुसमाचार सुनाने की तैयारी चाहिए, गवाही देने की तैयारी चाहिए, वचन बोलने की तैयारी चाहिए, भले कामों की तैयारी चाहिए, प्रभु के खातिर मरने की तैयारी चाहिए और प्रभु का आगमन की तैयारी चाहिए और ये उड़ा ले जाने के लिए या प्रभु के सामने आने के लिए तैयारी चाहिए। कितना अच्छी बात है। इसलिए ये नया साल की शुरुआत में ही हमारा तैयारी का अंदर हुआ, सही प्रकार का एक तैयारी के साथ मेन जीवन बिता रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। विषय गंभीर है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में वो जो 7 पॉइंट आपको बताना था, मैं इसलिए आपको बहुत शॉर्ट में बताया। आप लोग ध्यान करना और तैयारी में रहना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।